जगन्नाथ बाबू एक जुझारू और आंदोलनकारी नेता थे। आंदोलन के पृष्ठभूमि से उपज करके यहाँ तक पहुँचे थे और आंदोलन के माध्यम से कोई भी जनमुद्दा को समाधान करने का जो नायाब तरीका, वो जगन्नाथ बाबू उसके लिए एक मिसाल के रूप में थे। और इनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है। इस समय मैं उनके दिव्यंगत आत्मा को चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ साथ उनके स्वजन, उनके परिवार, उनके समर्थक सारे लोगों के इस दुख की घड़ी में दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। देखिए, आज बिल्कुल उनको नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि ये अपूर्णीय क्षति है और बहुत ही अच्छे, बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात को रखने वाले, सत्ता हो विपक्ष हो, इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत है तो गलत है, उस चीज़ को वो खुले रूप से रखते थे और लगातार विधानसभा में भी साथ में रहने का 3 बार साथ में रहने का अवसर मिला। और जब विधानसभा शुरू से ही जब विधानसभा का सत्र चलता था तो शुरुआत 0 आवर से होती थी। पहले एकदम अहले सुबह जब वहाँ पे जाते थे, जब विधानसभा सभागार में, तो वो पहले से मौजूद होते थे। तो जिस तरह से लोकल अपने क्षेत्र की समस्या, झारखंड की समस्या को लेके मुखर होकर वो बोलते थे और अनेक विषयों पे चर्चा होती थी। दल अलग होने के बावजूद जब झारखंड की बात आती थी तो दल से ऊपर उठकर चर्चाएं होती थी और उनके भी सोच में थे कि कैसे एक बेहतर झारखंड का निर्माण हो सके। और अभी भी लगातार मंत्री होने, जब शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब कभी भी झारखंड का कोई भी ऐसा इशू होता था तो उनसे बातें होती थी। उनका था कि आप हेल्प करें झारखंड को। तो निश्चित रूप से देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति है और सबके बावजूद बहुत अच्छे इंसान और बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ झारखंड की जो बातें थी, जो समस्या थी, उसको लेके रखना, बात करना, तो मुझे लगता है कि और ऐसे ढेर सारी यादें उनकी जो साथ साथ काम करने का मौका मिला था जिस तरह से, तो बहुत सारी यादें सिमट के ये रह गया। और आज ऐसा ये एक अविश्वास, बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। तो हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिजनों को शक्ति दे ताकि ये दुख झेलने का, वो दुख को सहन कर सके। पार्टी नेता से अब कैसे उभरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो गुरुजी के बाद जो संघर्ष के प्रतीक थे, चाहे वो दुर्गा हो, जगन्नाथ हो, सुनील महतो जी हो, ऐसे शरीकों को हम लोगों ने खोया है। अब ये तो नियति है कि हमको ये मान लेना पड़ेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। और हमको लगता है कि संपूर्ण झारखंड में इस शून्यता को आज महसूस किया जा रहा है। जगन्नाथ दास जीवन भर संघर्ष के साथ जिए और जब मौत को भी उन्होंने वरण किया तब भी संघर्षशील रहे। तो ऐसे संघर्षशील लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं, खासकर झारखंड सरकार में अपने अल्पकाल में ही जो उन्होंने शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में काम किया, वो हमको लगता है कि झारखंड का बच्चा बहुत दिनों तक याद रखेगा। लोगों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, मॉडल स्कूल की परिकल्पना करना, ये सभी उनका सपना था जो हम लोगों को पूरा करना। अच्छा योद्धा को हम लोग खो दिया और बहुत कम समय में है मंत्री में रह के झारखंड के सुपूतों के लिए अच्छा कदम उठाया। मॉडल स्कूल
जो वर्षों से उनका प्रयास भी था, हम लोगों का प्रयास कि शिक्षा को बढ़ावा देने से झारखंड के भूमिपुत्र आगे बढ़ेगा। इसलिए मॉडल स्कूल कम दिनों में अपना उसका सोच बहुत अच्छी है। पारा शिक्षक का मसला हल किया। पारा शिक्षक को भी मांग हर समय जनता के बीच में रहने, क्योंकि हम लोग आंदोलन का उपज है जगन्नाथ बाबू, इसलिए उसको खोने से और पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। ऐसे समय में हम लोग उसका संघर्ष को याद करते और उन परिवार के साथ पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा रहा। चलिए आज समय हमारे बीच से चले जाना पूरे राज्य की जनता के लिए यह अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत क्षति भी है। टाइगर जगन्नाथ दास भले भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके कर्म उनको सदा अमर रखेंगे। दुआ करूंगा कि आत्मा को शांति दे और इतनी बड़ी पीड़ा जो परिवार में है, यानी शक्ति